साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम घातांक तथा करनी का पहला भाग लेकर आए हैं। ठीक है, तो घातांक और करनी का चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ इसमें रूल दिए हैं। कुछ रूल होते हैं कि जो आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारा कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब तक आपको रूल पता नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ रूल जो आपको जानने जरूरी हैं। ठीक है, आपको अगर कहीं पे ऐसा दिया है, फर्स्ट रूल ये है, अगर आपको दिया है x की पावर m दिया है कहीं पर, गुणा गया x की पावर n। ठीक है, माने बेस क्या है, समान है, ये भी x है ये भी x है। ठीक है, तो जब बेस समान हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, x की पावर m प्लस n। ठीक है, आप घातों को जोड़ दोगे, जो पावर है पावर को आप जोड़ दोगे। ठीक है, आप इसको समझो, अगर 2 की पावर कहीं पे 6 दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है 2 की पावर 3, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 2 की पावर, कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि मल्टीप्लाई में है तो 6 3 18 कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है, जब बेस समान है, टू टू टू, यहाँ पे भी 2 है ये भी 2 है, तो जो पावर होंगी वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो 6 3 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, अगर कहीं पे दिया है x की पावर m भागा x की पावर n, इसका मतलब होता है जो x की पावर है, बेस देखो सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये भी x है ये भी x है। ठीक है, तो भाग देने में क्या होता है, ये माइनस हो जाता है। ठीक है, कैसे, अगर यहाँ पे दिया है 2 की पावर 10 भागा 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना होगा, देखो ये भी बेस 2 है, 2 की पावर 6, ये भी क्या है 2 की पावर 10 है, तो इसमें क्या करेंगे आप, 2 की पावर 10 माइनस 6, तो 2 की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर 2 की पावर 10 ऊपर दिया है और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 या कुछ दिया है, तो इसमें नहीं कि ऐसा नहीं कि आप इसमें कर दो, क्योंकि इसमें बेस अलग है तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, बेस समान होना चाहिए, देखो ये भी 2 था ये भी 2 था, इसीलिए हमने एक्स किया था, इसको एक्स माना था। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा रूल है, अगर कहीं पर आपको एक्स की पावर m दिया है, इसकी होल पावर n दी है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर m इंटू एन। ठीक है, जैसे 2 की पावर आपको 3 दी है, बाहर से आपको इसकी पावर 3 दी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू 3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी एक्स की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चौथा रूल है, अगर आपको कहीं पर दिया है एक्स की पावर n, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दिया है वाई की पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n होगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि देखो बेस क्या है आपके पास अलग है, तो देखो 2 की पावर अगर कहीं पे 3 दिया है इंटू 3 की पावर 2 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को आप अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या इंटू में लिखो, बात वही है। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 3 जा 6 की पावर 2 और 2 4, ऐसा नहीं कर सकते आप इसको, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको कुछ ध्यान रखने हैं। पांचवा रूल है, अगर आपको कहीं पर 2/3 की पावर 3 दिया है, माने इसको x/y भी मान सकते हो आप, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 3 अलग से लिख सकते हो, अपॉन में 3 की पावर 3 अलग से लिख सकते हो। ठीक है, माने ये क्या होता है कि x/y की पावर n मानते हैं इसको, तो इसको आप सेपरेट अलग अलग कर सकते हो कि x की पावर n अपॉन y की पावर n। ठीक है, एक छठवा रूल है, अगर आपको कहीं पर x की पावर 0 दी है तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया, कहीं पर 2 की पावर 0 आ जाती है तो इसका मतलब 1, कहीं पर 100 की पावर अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब भी 1, कहीं पर 1000 की पावर 0 आ जाती है तो इसका मतलब भी 1, कुछ भी वैल्यू आई, 501 502 कुछ भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, जिसकी पावर 0 होगी। ठीक है, इसके अलावा
कहीं पर दिया हो x की पावर m, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप 1/x की पावर -m, ठीक है। और या कहीं पर अगर आपको ये ऐसा दिया हो कि 1/x की पावर m -m, तो इसको x की पावर m कर सकते हो। इसको कैसे, मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ आपको। जैसे आपको दिया है 2 या चलो इसको x की पावर मान लेते हैं, x की पावर 7 दिया है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/x की पावर -7 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और कहीं पर दिया है 1/x की पावर -11, तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x की पावर 11, ठीक। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर आपको दिया है √3, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल 3, ठीक है। जहाँ पे लिखा नहीं होता है, यहाँ पे लिखा नहीं होता है, तो जो ये करणी का चिन्ह है, इसका मतलब होता है 2, माने इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिया है √4 दिया है, तो √4 माने क्या होगा, 4 की पावर 1/2, ठीक है। 4 को क्या कर सकते हो आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 2 मतलब 4, और बाहर से क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, बाहर क्या आया 2। यानी इससे ये समझ में आया कि अगर कहीं पे √4 दिया है, इसको अगर करनी से बाहर लाना है, तो इसका मतलब ये 2 होगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि √4 है, तो √4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो यानी इस जोड़े में से एक जोड़े में से क्या होता है, एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर ये आपको ये दिया होगा √24, ठीक है, तो 24 को आप कैसे करोगे, आप 24 को ऐसे कर सकते हो, 24 को पहले आप तोड़ दो छोटे छोटे भागों में। कैसे तोड़ सकते हो, 2 छके 12 दूना 24, ठीक है। फिर से 6 को तोड़ दो, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे, 2 ऐसे ही, फिर 2 3 6, इतना ही है ना, 2 दूनी 4 3 12 दूना 24, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 2 इस जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा 2, ठीक। ये दोनों जोड़े नहीं हैं, तो ये दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी √24 को आपने सॉल्व किया, तो ये क्या है 2√6 आया, ठीक है। आप इसको ऐसा समझो, कहीं पर आपको 2√6 दिया है, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो 2√6 का मतलब ये है कि आप 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा अंदर जाके, ठीक है। 4 जो अंदर 4 रहा होगा, उसी में से तो आपने 2 बाहर लिया था, तो जब इसको रूट के अंदर ले जाते हैं, तो 2 दूनी 4 छके 24, ठीक है। ये तो आया जो ये पहले था, ठीक। इसके अलावा कहीं पर आपको 27 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, 27 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 3 3 9 3 27, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, जोड़े में से, तो जोड़े में से एक तो बाहर आ गया, और बाकी जो दूसरा बचा है, अकेला बचा है, जो वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये 3√3 हो गया, ठीक है। अब अगर 3√3 को आपको सॉल्व करना है, √27 कैसे निकलेगा, ये 3 जब अंदर जाता है रूट के, तो 3 3 9 हो जाएगा अंदर जाके, तो 9 3 27 हो गया, ठीक है। तो आई ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 16 की पावर 3/4 है, ठीक है। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो,
16 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आपको इतना याद होना चाहिए कि 2 की पावर 4 = 16 होता है। ठीक है, 2 की पावर 10 = 1024 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है। ठीक, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की पावर कितना हो गया 3/4। कितने 2 हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। ये अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो आप 2 की पावर 4 लिख देते इसको। 16 को आप 2 की पावर 4 लिखते, और बाहर से मल्टीप्लाई कितना है 3/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 8 की पावर 2/3, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना। 8 को 2 की पावर 3 लिखा आपने, और बाहर से कितना है 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 है तो 2 दूना 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये है 256 की पावर 5/4। ठीक है, तो 256 यानी कितने के पावर में आता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 में आता है 256, यानी 2 की पावर 8 मानी 256। 8 गुणा गया 5/4, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना 1024। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024, ऐसे करके याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको दिया है √8 की पावर 1/3। ठीक है, तो √8 को क्या लिख सकते हो आप, पहले 8 को आप लिख सकते हो √8 का मतलब 8 की पावर 1/2। एक नियम क्या था, √2 अगर कहीं पे है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। √4 है कहीं पर तो इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2। √8 है कहीं पर तो यानी 8 की पावर 1/2। ये नियम मैंने आपको बताया है कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगेगा, तो 8 की पावर 1/2 होता है। इस √8 का मतलब बाहर से क्या है 1/3 है, तो 1/3 को आप ऐसे ही लिख दोगे। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूना 8, ऊपर क्या है 1/2, 1/3। ये क्या था ना, 2 की पावर 3 मतलब होता है 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 पावर में, और ऊपर से पावर में बाकी दो और भी हैं, 1/2 और 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बचा 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 मतलब √2, तो √2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है 81/169 की पावर -1/2। ठीक है, तो जब पावर -1/2 है तो मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कुछ रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 169/81, इनकी पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, जब पावर माइनस में थी तो ये जो अंदर वाला है ये क्या होता था, ये अपोजिट में चला जाता था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1/, अगर कहीं पे x की पावर-m है दिया हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो x की पावर m। ठीक है, या कहीं पर आपको लिखा हो x की पावर-n मतलब होता है क्या 1/x की पावर n। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे लगा है। ठीक, तो ये क्या है माइनस में पावर है तो ये उल्टा हो जाएगा और 1/2 इधर बचेगा। ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 में 81, 13/9, इसको आप स्क्वायर लिख दो। तो इसको आपने स्क्वायर लिखा तो यानी ये हो गया, और बाहर से क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 13/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो 125/8 कर सकते हो इसको, और पावर अब प्लस में हो जाएगी 4/3।
ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है। देखो माइनस में है 4/3 पावर, तो जब ये माइनस की पावर को आपको हटाना है तो ये 125/8 हो जाएगा। 125/8 अब माइनस हट गया। ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये कितने की पावर में आता है, पावर 3 में होता है 125। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूना 8, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5/2 की पावर कितना है, ये 3 है। अभी आप इसको रहने दो, इसको जो पावर है इसको भूल जाओ। तो आप क्या लिख सकते हो, 125 को लिख सकते हो आप 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। ठीक है। एक रूल ये भी होता है कि जैसे अगर आपको कहीं पे दिया है 5/2 की पावर 3 दिया है, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हो, 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3। ठीक है। यानी 125/2 की घात 8। ठीक है। तो ये कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, इसको या तो आप घात को अलग अलग भी कर सकते हो, या घात को एक साथ भी लिख सकते हो, जैसा कि ये है। तो यहाँ पे घात एक साथ है तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हुआ, 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। बाहर से कितना है, 4/3 है पावर ये वाली, तो 3 से 3 कट जाएगा। 5 की पावर 4, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 ऊपर हो गया, और 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 625/16 आपका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, √7 का होल 21। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं मैं उनको आपको बताते जाऊंगा। जैसे क्या होता है, कहीं पर दिया हो √a, तो इस √a का मतलब क्या होता है, इस √a का मतलब होता है a की पावर 1/2। ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, या इसको ऐसा भी हो सकता है कहीं पे ये ऐसा लिखा हो कि √a और यहाँ पे क्या हो 2 लिखा हो। ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अगर कहीं पे √a है, यहाँ पे 3 लिखा है क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। ये 3 है यहाँ पे तो 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा है और a है ये, तो a की पावर 1/4। ठीक है। रूट कहीं पे 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। समझ में आ रहा है, कहीं पे जैसे रूट के अंदर 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1/3। ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मतलब रूट का मतलब यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 है, ये स्क्वायर क्यूब है। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 है तो ये 7 की पावर 1/7 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये 7 की पावर 1/7 हो जाएगा। बाहर से क्या है 21 है, तो 7 से काट दो 21 को, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 इक्वल टू 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 343 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, 4³ × 256 इज इक्वल टू 4 की पावर x हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्योंकि ये 4 में है, ये भी 4 की पावर x है, तो इनको 4 में ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 की पावर x है। ठीक है। अगर 2 में होता तो 2 में तोड़ना पड़ता आपको। तो इसको क्या कैसे कर सकते हो आप, 4 की पावर 3 × 256, 4 की किस पावर में आता है, यानी 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256, तो यानी 4 की पावर 4 होता है। 4 की पावर 4 मतलब 256, ये आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको पिछले जो अब से पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, ये आपको आनी चाहिए। इज इक्वल टू कितना है 4 की पावर x। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कहीं पर क्या हो x की पावर a × x की पावर b हो, तो इसको कैसे करते हैं, जब बेस क्या है समान है, बेस मतलब ये जो आधार है, तो ये भी x है ये भी x है, तो x की पावर क्या हो जाएगा a + b, यानी घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होंगी, घातें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे इसमें क्या होगा, 4 बेस समान है, 4 4 दोनों बराबर हैं,
तो 4 की पावर 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 की पावर x। ठीक, जब 4 की पावर 7 इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो ये 4 दोनों बेस बराबर है, बराबर के बाद 4 है, तो ये 7 इज इक्वल टू x, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर x की पावर m दिया है इज इक्वल टू y की पावर x की पावर n दिया है, बेस क्या है, समान है। तो जब बेस समान है तो जो पावर होंगी वो भी समान होंगी, यानी m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको ध्यान देना है। जब बेस समान हो, आपस में बराबर हो, तो जो पावर होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। जैसे इसमें था, बेस क्या था, 4 था, तो पावर क्या है, आपस में बराबर होंगी, तो x की वैल्यू 7 निकल आई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी 9वां क्वेश्चन है 7 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 20 इंटू 7 की पावर 19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको देखते ही आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि अभी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब क्या है, बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर, इनको आप जोड़ दो, 19 और 11 30 और 20 50, यानी 7 की पावर 50 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या लगता है, जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर अगर c कहीं पे दिया है, तो ये क्या होता है, x जो बेस जब समान होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लगा है, मतलब ये केवल आपको ध्यान रखना है कि बेस समान है तो ऊपर चाहे कुछ भी है वो जुड़ जाएंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, तो इसको, ये क्वेश्चन भी सेम, इससे पहले मैंने बताया था आपको, 7वां या 8वां क्वेश्चन था। इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 27 की पावर 1/3। ठीक है, अब इस 5 को रहने दो, आप 5 को भूल जाओ। ठीक है, ये क्यूब रूट है कितना, 27, तो यानी 27 की पावर 1/3, ये था ना, जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं पर अगर a है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/3। ठीक है, अगर अंदर 27 था, इसमें अंदर 27 था और बाहर क्या था, 3 था, तो यानी 27 की पावर 1/3, इसका मतलब ये है। तो अभी आपने इतना सॉल्व किया है और बाहर से कितना है, 5 है। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का क्यूब लिख सकते हो ना, 3 3 9 3 27, मैंने 3 का क्यूब हो गया 27 इंटू 1/3 इंटू 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 से आप 3 को काट दो, तो ये क्या बचा आपके पास, 3 की पावर 5 बचा है। ठीक, आपके पास क्या बचा है, 3 की पावर 5। तो जब 3 की पावर आपके पास 5 बचा है, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 4 3 2 4 3, यानी 243। 3 3 3 9 3 27 3 81 3 243। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 3 की पावर 5 243 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, परंतु क्या है, 7 की पावर 50 का दुगना क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिया हो 7 की पावर 100 पहला, 7 की पावर 49 दूसरा, 7 की पावर 50 तीसरा, 7 की पावर 51 चौथा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको दुगना करेंगे तो 7 की पावर 100 को कर देंगे, परंतु ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जब कभी भी हम किसी भी संख्या में, जैसे मैं बोल दूँ a को दुगना करना है, तो इसका मतलब a को दुगना करना है, यानी 2 का गुणा हो जाता है इसमें, तभी 2a हो गया। अगर मैं बोलूँ 4 को दुगना करना है, तो यानी 4 में क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, दुगना कर दिया हमने इसको। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते थे, मैंने बताया कि दुगना करने के लिए आपको 2 से गुणा करना होता था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 7 की घात 50 थी, तो इसमें क्या कर देंगे आप, 2 इंटू 7 की घात 50। ठीक है, ठीक है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो इसमें आप जोड़ नहीं सकते, तो ये इंटू 2 इंटू 7 की घात 50 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको दे दिया है 2 की घात 51 का दुगना क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 2 की घात 102,
2 की घात 52, 2 की घात 54, 2 की घात 100। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। मैंने क्या बताया, दुगुना करने के लिए, दुगुना करने के लिए क्या होगा, आपको उस चीज़ को 2 से गुणा कर देना है जो आपको दिया है। ठीक है, आपने 2 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, देखो बेस समान हो गया, बेस समान हो गया। तो यानी इसकी पावर क्या होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 मानते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, जब बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 52। ठीक है, तो 2 की पावर 52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है परंतु एग्जाम में आता है और जल्दीबाजी में इसको 2 की पावर, बच्चे इसको इतना कर देंगे। कहीं पर अगर 2 की पावर 25 है, बोलेंगे कि इसको दुगुना करने पर कितना होगा। ठीक है, तो दुगुना करने पर ये 2 की पावर 26 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा होगा, तो 2 से गुणा होने के बाद क्या होगा, 2 से गुणा करने होने के बाद 2 इंटू 2 की पावर 25, तो बेस समान है, सॉरी 25 बेस समान है, तो ये 1 है इसका मतलब। तो 2 की पावर 25 है 1, 26। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर ये दे दिया 2 की पावर 80 का आधा क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे, 2 की पावर 40 कर देंगे इसको, परंतु ऐसा नहीं करना है इसको। देखो आपने क्या किया, 2 की पावर 80 है, आधा, आधा मतलब 2 से भाग देना है। जैसे कहीं पे हमारे पास 4 है, हम इसका आधा करते हैं तो यानी 2 से भाग देते हैं आधा करने के लिए। ठीक है, कहीं पे 10 है, उसका आधा करना है तो यानी 2 का भाग देते हैं। तो वैसे ही आपने इसमें 2 का भाग दिया। ठीक, 2 का भाग दिया आपने, तो जब बेस क्या है, समान है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा जो पावर है, तो ये यानी 2 की पावर 79 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं। ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन सा लगा था रूल, एक्स की पावर अगर m है और नीचे x की पावर n है, तो ये क्या होता है, x की पावर m माइनस n। इसमें ये वाला रूल लगा था। ठीक है, जब भाग देने में बेस क्या हो, समान हो, तो घातों में क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है।